केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं की कॉपियों को लेकर मूल्यांकन में देरी और तकनीकी खामियों पर सामने आई खबरों को खारिज कर दिया है और साथ ही ये भी बताया है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली पूरी तरह सुचारू रूप से काम कर रही है और मूल्यांकन प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ रही है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं वे बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया पहले से बेहतर तरीके से चल रही है और इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इस नई प्रणाली को लागू करने पर बोर्ड को गर्व है। उन्होंने शिक्षकों से मिल रहे फीडबैक का भी जिक्र किया। उनके अनुसार मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षक इस नई तकनीक से संतुष्ट हैं और कई शिक्षक तो अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया संदेशों और तस्वीरों के माध्यम से साझा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे शिक्षक भी इस प्रक्रिया में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं जिन्हें मूल्यांकन कार्य नहीं सौंपा गया है। मूल्यांकन की प्रगति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा काम तय समय सीमा के अनुसार चल रहा है और किसी तरह की देरी नहीं है। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं कॉपी मूल्यांकन में गड़बड़ी की खबरों को पूरी तरह खारिज किया है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बेहतर और सुचारू रूप से काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया तय समय के अनुसार चल रही है। रिजल्ट की घोषणा को लेकर उन्होंने दोहराया कि परिणाम पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार मई के तीसरे हफ्ते में जारी किए जाएंगे। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। गौरतलब है कि सीबीएसई ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं से कक्षा 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया। इस पहल का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रभावी बनाना है। इस साल बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हुई थीं। सीबीएसई हर साल भारत और विदेशों के कुल 26 देशों में परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें करीब 46 लाख छात्र शामिल होते हैं। इस बड़े स्तर पर परीक्षा संचालन को देखते हुए ओएसएम सिस्टम को एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित बना सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि डिजी लॉकर और उमंग पर उपलब्ध देख सकेंगे। सीबीएसई की ओर से क्लास 12वीं के एग्जाम का आयोजन 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक किया गया था। सीबीएसई के अनुसार 12वीं में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33% अंक जरूरी होते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम में ए से डी तक पास माना जाता है, जबकि ई ग्रेड का मतलब फेल होता है। इसलिए सभी विषयों में ई से ऊपर ग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो छात्र को कंपार्टमेंट या दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।